हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और भैया मैडम के तो ड्रामे ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही भाई। तब तुम्हारे पास कुछ भी करने को नहीं बचा तो तुम कुछ भी करोगी। तुम्हारा वो तेल का और शेक का इनका प्रमोशन करके और तुम्हें कोई प्रमोशन के नाम पे इसको कुछ मिल नहीं रहा। इससे अच्छा तो प्रमोशन भालू अपी को मिलता है। भालू अपी अगर आप देखोगे ना तो प्रमोशन से बहुत ज़्यादा अर्न करती है। मैडम के तो व्यूज़ भी गए काम से, और मैडम के तो वो कुछ प्रमोशन भी नहीं मिलता। अच्छा, और मिलेगा किस बात से? मैडम ने 1 साल तक इसको लोग कहते रहे इसको बार बार कि बालों में कंघी कर लो, कंघी कर लो। इस बंदी ने बालों में कंघी करना तक गवारा नहीं किया। किस तरीके से ये पड़ी रहती थी घर पे। इतना लो एफर्ट ये व्लॉग बनाती है, कोई ये मेहनत नहीं करती व्लॉग बनाने में। कौन सी क्लिप दिखा रही है, क्या दिखा रही है, क्या कंटेंट दिखा रही है, कोई मतलब ही नहीं है। कहीं पे भी बस कैमरा किया और कुछ भी बना के दिखा दिया, उल जलूल चीज़ें। तुम क्या मास्टर से समझती हो खुद को कि तुम्हारी रेसिपीज देखने के रेसिपी चैनल नहीं है तुम्हारा? बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी दिखा रहे हैं और बहुत क्या कहते हैं। तुम पहले ये करती थी, तुम्हारी ये रेसिपियाँ तुम बनाती थी तो जो जाहिल पड़ोसी थे वो तुम जो चिकन मटन वाली बनाती थी, ये देखी हाँ एक कन्वर्टेड बहू बस नॉन वेज ही बनाती है, नॉन वेज ही खाती है। लोगों को त्योहारों पे भी जैसे दिवाली पे भी नॉन वेज वगैरह बना के दिखाती थी, तो ट्रिगर कर देती है लोगों को इतना। अब नहीं पड़ता लोगों को फ़र्क भी, एक टाइम तक चलती है कोई भी चीज़, है ना। तुम इरेलीवेंट हो चुकी हो, तुम हर तरीके से हो चुकी हो, तुम इरेलीवेंट। तुम्हारा करियर बचाना अगर चाहती हो तो हम साथ साथ का ड्रामा ही तुम्हारा आखिरी रास्ता है करियर बचाने का, और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है इसका। और अधेड़ उम्र की मैडम न्यू जनरेशन की मोम है, न्यू जनरेशन की मदर। ओ माय गॉड, इस उम्र में लोगों के पोता पोती होते हैं, ठीक है। न्यू जनरेशन की मोम, बेचारी बच्ची जो तुम बनी के दिखा रही हो ना, चुन्नी मुन्नी बच्ची जिसको पता ही नहीं है कि बच्चे को पानी कब पिलाते हैं, दूध कब पिलाते हैं, खाना कब खिलाते हैं वाली जो तुम ड्रामेबाजियाँ बनती हो। मेरी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरी अम्मी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। भाई इसको ये कहते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं रखा, या फिर इतना इसके अराउंड हर कोई, जनाब से लेकर पूरी मुदाह मंडली हो, भालू अपी हो, कोई भी हो, सब लोग इतना डिस्कम्फर्ट, इतना अनकंफर्टेबल इसके अराउंड फील करते हैं ना लोग। एक दिखती है वो चीज़, कोई भी इसके साथ घुल मिल नहीं पाता। कोई भी इसको एक कहते हैं ना कि अपनेपन की वाइब नहीं रहता। ये अपने सराउंडिंग में एक ऐसा ओरा रखती है कि मैं सुपीरियर हूँ और तुम लोग मेरे आगे कुछ नहीं हो, तुम तुच्छ मनुष्य हो मेरे आगे। और तुम इन्फ्लुएंस करके दिखाना क्या चाहती हो भाई, कि तुम्हें देख के क्या सीखें लड़कियाँ? ये सीखें कि अगर घर वाले कुछ भी कहें ना, ये तुम्हारे चाहे मम्मी पापा कुछ भी कहें, सास ससुर कुछ भी कहें, घर के बड़े तुम्हें कुछ भी कहें, तुम्हें वो नहीं माननी। तुम्हें बच्चे को हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए लेके जाना है डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर जो तुम्हें कंसल्ट करेगा तुम्हें वो ही करना है ना। एक एक चीज़ तुम्हें डॉक्टर से पूछ के करनी रहती है। भाई किसी के घर में ऐसा नहीं रहता। और फिर तुम मिडिल क्लास अम्मी, ये है अम्मी की थिंग, ये तुम बकवास याद करती हो ना ये तुम। इसीलिए तुम्हारे व्लॉग्स मर गए। और इसके जो आ रहे हैं ना 500 के तक भी, 400-500 के, उसमें भी आधे से ज़्यादा इसके वो रहते हैं, खरीदे हुए व्यूज़ रहते हैं। सबको पता है इसका इसका ही व्लॉग ट्रेंडिंग में कैसे चला जाता है अभी। और इस बार नहीं दिखाया मैडम आपने ट्रेंडिंग का व्लॉग। क्यों? आपकी कॉफ़ी और केले को कोई नहीं देखने आया था? बकवास किस तरीके का घटिया जो फेस मास्क। और तुम्हें अगर जूटीज जाने के बाद में भी फेस मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर लाना है तो उन जूटीज वालों पे, वो भी तुम्हारे कैंसिल कर देंगे। सही बता, कर देना चाहिए ऐसे लोगों का तो। और एक वो भालू अपी भाई हर रोज़ हर एक चीज़ की, नई चीज़ की प्रमोशन कर रही रहती है। क्या भाई ये लगा लो स्किन, ग्लास स्किन ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, ड्रामेबाजियाँ। तुम्हें तो पैसे कमाने हैं। और भाई इनके कहे तो कोई भी चीज़ मत खरीदा कीजिए। किसी भी व्लॉगर के उस पर जाएंगे ना तो आके ओ माय गॉड ये इतनी अच्छी है, इसे ग्लास स्किन हो जाएगी, धूप के सामने खड़ी होके सन स्किन हो जाएगी, सन ग्लोई स्किन हो जाएगी, बकवास याद करते रहते। इनको क्या है, इनके थोड़े पैसे जा रहे हैं, इनको तो पैसे मिलेंगे। और ये जो कहते हैं ना वो लगा देना 2020 लगा देना, ये कोड लगा देना, वो कोड लगा देना, ऐसे एक प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो ना तब इनको मिलता है उसमें से हिस्सा मिलता है इनको। तो वो खरीदने के चक्कर में ये लोग रहते हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। निकम पे गुटका किंग बीमार हो गया अभी। भालू अभी ने ज़्यादा ही बातें कर ली हैं तो भालू अभी की बातों से परेशान होगी, गुटका किंग हो गया बीमार। तो फ्रेंड्स मैं हो गया बीमार, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा खाना खाने।
तो फ्रेंड्स, मैं हो गया बीमार, मुझे आ रही है नींद, मैं चाह रहा हूँ सोने। इतना भी जुल्म मत करो बालू पे बेचारे पे। तुम्हें है भाई कंटेंट के लिए, तुम्हें बच्चा चाहिए, भाभी से तुम्हें फुल जलन है, यहाँ तक कि भाभी से क्या तुम्हें भतीजी को भी देख के तुम खुश नहीं होती हो कि भाई हमारे घर का पहला बच्चा है ना, इस जनरेशन का जो इनका पहला ही फर्स्ट बेबी है ना। फिर भी तुम उसको गोद में रहना पसंद नहीं करती, अपने व्लॉग में उसका नाम भी बहुत तुम रेयर तरीके से लेती हो कि कभी कभार ऐसा है ना, वरना तुम्हें तो पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी। तुम्हें तो ऐसा होता है कि भाभी के पास तो कंटेंट आ गया है, भाभी ने उसके बाद में हमें देखना बंद कर दिया है, अब हम लोग भी नहीं देखें। और भाई ये वो जो लोग कहते थे ना कि क्यों तुम ये चीज़ कहते हो कि ये रूहान को इतना शो करते हैं, बच्चे से पैसा कमा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, भाई आप देख लो रियलिटी। जिस व्लॉग में इसने बच्चे को एकदम मिनिमम दिखाया है ना, उस व्लॉग के व्यूज़ जाके देख लेना तो पता लग जाएगा भाई माँ बाप बच्चे को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करके कमा रहे हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में तो ऐसा रहता था भाई बच्चे के बड़े होने का वेट तो करते थे ना कि भाई पहले हम बच्चे को बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में बच्चा भाई बड़ा हो गया हमारी भी जिम्मेदारी उठाएगा। लोग इतना एक्सपेक्ट करते थे। आजकल तो बच्चा जन्म बाद में लेता है बेचारा, जिस दिन प्रेगनेंसी रिवील कर देते हैं ना ये लोग, उसी दिन से बच्चे के नाम पे पैसे कमाने लग जाते हैं। पहले लोगों को इतना वो रहता था, दिखाते नहीं थे बच्चे को इतना कि नज़र लग जाएगी, बच्चे को खाना खिलाते हुए दिखाना तो अभी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स मानते हैं। और ये वो क्या कहते हैं इसके मैन चाइल्ड की तो ये टीके लगाती रहती है काजल की, उसको तो नज़र लगती है, बच्चे को कोई नज़र नहीं लगती। लेकिन कैसे बच्चे को नज़र लगने लग जाएगी, बच्चे का खाना नहीं दिखाएंगे, बच्चे का कंटेंट नहीं दिखाएंगे, और ये नहीं दिखाएंगे कि बच्चे को मैं एक आलू का पराठा खिलाती हूँ। रियली उतना बड़ा आलू का पराठा कोई बच्चा खा सकता है 1 साल का? मुझे नहीं लगता वो बच्चे ने खाया होगा, आधा ये खाती होगी साथ में ज़रूर। लेकिन जब ये दिखा देती है ना इतना, तो बच्चे के लिए उस वीडियो पे कितने कमेंट्स आए थे कि ये इतना खाता है, ये ऐसा हो गया, मोटा हो गया, वो है। इसकी वजह से बच्चे को ऊपर इतनी बातें हो रही हैं। दूसरे जो कर रहे हैं उनका तो भाई वो बच्चा कुछ भी नहीं लगता है। और लोगों से आज के ज़माने में अब इतना सेंसिटिविटी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं सोचते बोलने से पहले, उनको जो बोलना रहता है वो बोल देते हैं। आपको अगर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको मत दिखाओ, या तो दिखाओ तो उसका जैसा होता है ना कि ठीक है आपने पूरा वीडियो, अगर आपने 20 मिनट का वीडियो बनाया ना तो आपने 1 मिनट के लिए बच्चे की कोई एक्टिविटी दिखा दी, वो समझ में आता है। लेकिन आप 20 मिनट के वीडियो में 15 मिनट बच्चे को दिखा रहे हैं और 5 मिनट की भाषणबाजी करी। इसकी भाषणबाजी से तो लोग इतना पक चुके हैं ना, इसकी प्रीच 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 करने से। और भाई डोरमेट बन के दिखाने का जो इसका ड्रामा था ना कि मैं तो वो ससुराल सिमर की वाली सिमर बहू बन के रहूँगी और लोगों के सामने ड्रामा दिखाऊंगी। भाई ससुराल सिमर का भी बंद हो गया और तुम भी अपना ड्रामा बंद ही कर दो, ये दिख गया है सबको आगे। और भाई भालूपी के घर में भी अगर आप देखोगे ना तो उसकी जो मदर इन लॉ है ना, उसका बॉन्ड उससे ज़्यादा तो उनके घर पे जो काम करती है वो रुखसाना बाजी उससे ज़्यादा है। और क्यों ना हो भाई, वो उसकी मन से वो उसको प्यार भी करती है और उसकी सेवा भी करती है। तो लगाव तो उनको उसी से होगा, पैसे देने से आप किसी की भावना ही नहीं खरीद सकते। ठीक है भाई, वो अपना मुंह बंद रख लेंगे, तुम जैसा करना चाहोगी तुम्हें कर नहीं देंगे, लेकिन मन में उनकी फीलिंग तो उसी के लिए होगी ना। और तुम दिखा रही है अम्मी मेरे लिए गोल्ड का ब्रेसलेट ले, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि गोल्ड का ले कहाँ से ले आई भाई, वो तुम्हें नहीं पैसे दिए होंगे, तुम्हें नहीं लाने को कहा होगा कि मेरे लिए गोल्ड की चीज़ लेके आना, तभी वो लेके आई ना। फिर इतना सरप्राइज होने का ड्रामा किस बात का कर रही हो तुम? किसने दिए होंगे उसके पैसे? खेत के पैसों से तो इतनी सोने की चीज़ें, तो इतने कड़े ब्रेसलेट ये वो इतना तो नहीं आता है ना। तो कहाँ से ही खुद पैसे देती है। फनी ने हमें सरप्राइज दिया, उसको भी पैसे ही देती है, ससुराल वालों को भी पैसे ही देती है, घर गाड़ी सब कुछ इसने लेके दे रखा है। उनके नहीं दिखाएगी, लेकिन अपने पापा को इसने 500,000 रुपये कुछ दे दिए, तो वो फुल शो ऑफ करके दिखाए है ना। अपने भतीजे के लिए अगर इसने कहीं पे 25,000 दे दिए थे तो वो इसने फुल शो ऑफ करके दिखाई। भाई 25,000 रियली रोज़ की तुम्हारी शॉपिंग का खर्चा है 50 से 60,000 मिनिमम। लाख रुपए की भी तुम शॉपिंग करती हो ईजीली, और मिडिल क्लास बनने के लिए तुम इतना दिखाती हो। उसको जो लड़का था जनाब 2.0, उसको ये 10,000 की 15,000 की घड़ी दिलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकती। उनको मिनी शो से हज़ारों का सामान देने के लिए जिसका बिल इतना लंबा था कि वो हाथ में नहीं आ रहा था, वो दिलाते तक नहीं झिझकती। लेकिन चांदी का ब्रेसलेट जब वो खरीद ले तब महंगा है फ्रेंड्स। इतनी ड्रामेबाजियाँ तुम्हारी।
और इतना ही तुम जो है सोने की चैन दिलाने वाली हो और इतनी चीज़ें तुम दिलाने वाली हो, उस बच्ची मेहर को तुमने बाहर से लोकल शॉप से क्यों चीज़ें दिलाई हैं? तुम्हारे निकम्मे पति को तो तुम नहीं दिलाती, सारा को तो तुम नहीं दिलाती। क्यों नहीं दिलाती तुम सारा को? क्योंकि तुम्हारी जो वो वाली खाला है, उसके पास तुम्हारी खाजा खाला, तुम्हारी सारी पोल बट्टियाँ हैं। तुम्हारी ये गुटखा किंग से शादी के पीछे वही है, उसी ने तुम्हारा फुल सपोर्ट किया था। ये क्यों नहीं बताती सबको? इसीलिए तुम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान तुम दिलाती रहती, वही तुम्हें इनकरेज करती थी इन सब चीज़ों के लिए। और इस टाइम पे अगर मैडम गई ना स्विट्ज़रलैंड घूमने, सही बता रही हूँ, इसका रखा सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई कंटेंट कुछ तो दिखाओ, तुम कुछ तो एफर्ट डालो। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम आगे अपना मुंह चिपका दो, एक अंदाज़ा आगे, और वो भी ऐसा भर भर के डार्क सर्कल वाला मुंह, और उसके ऊपर आगे इतने इतने फिल्टर चिपकाते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि रसगुल्ली सुंदर है, रसगुल्ली का भी किसी दिन फेस देखना विदाउट फिल्टर का, अगर आप इसका देखोगे ना, डर जाता है, खौफ आता है इनको देख के। ऐसी सी तो ये हैं। और निकम्मे गुटखा किंग, पके हुए भालू, तेरे को जरा शर्म नहीं आती? जिंदगी भर तू आगे पहले तो खाता रहा है, अपने माँ बाप के टुकड़ों पे तू पलता रहा है, अब तुम अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। कब कुछ करेगा तू जिंदगी में? और तेरे को वहाँ जाना ज़रूरी था, तेल के प्रमोशन तो तेरे बहुत ज़रूरी थे हैं। वहाँ की तो तू टिकटें लगाई घूमने चला गया था, यहाँ 2 दिन पहले नहीं आ सकता था ना? तेरे मम्मी पापा जब गए तब तेरे से आया गया, तब भी तू गुलामी करने बैठा था वहाँ पे कि पैसे चाहिए मेरे को, पैसे लूटने के लिए बैठा था, पेटीएम करो के लिए बैठा था। और अब तू फिर से इसी चीज़ के लिए इतना लेट आया है तुम्हारे पीछे। ये लोग तुम्हारे चाचा के बेटे ये करते रहते हैं, इनकी है ये सारी जिम्मेदारी। तुझे क्यों जन्म दिया अभी तेरे घर वालों ने, जब सब कुछ इन लोगों ने करना था? तो घटिया गईगा। जब जब इस गुटखा किंग को देखती हूँ ना, मेरे को तो सही बता रही हूँ, गुस्सा आता है इस बंदे पे। और जब ये वो साफा ओढ़ के और इस तरीके से घूम रहा था ना, इसका मुंह देखो ये कैसा लग रहा है, लानती गईगा। भाई कोई तो सुधार करता है। इसकी बीवी तो इतनी प्रीचिंग करती थी, इसके जब वो कारी मामू आए थे तब। कोई को होती है गुटखा खाना अच्छी बात नहीं होती है फ्रेंड्स, कारी मामू छोड़ देंगे गुटखा फ्रेंड्स, तो तुम अपने निगम्मे पति से क्यों नहीं छुड़वाती? भाई देख लो इसके साथ, और कोई मेरे को बता दो इस गुटखा किंग ने गुटखा छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, ये चीज़ देख लो। जो भी ये कहेगा ना भाई, नहीं भाई अकल का अंधा ही होगा जो ये चीज़ कहेगा। इस बंदे ने कितनी बार ये पार्लर तक जाता है, और ये खा के भैंसा हो चुका है। ये भालू अपी को इसने फेल कर दिया है। इसका मुंह देखो, लिटरली कभी इसका जैसे फुल HD करके देखना है इसका, अगर आप देखोगे ना, इसका मुंह इतना मोटा हो चुका है, आंखें अंदर धस चुकी हैं। और भालू अपी के हाथ देखोगे ना, 2.5 किलो के इसके हाथ हो चुके हैं। इतनी बीमारियों को इन लोगों ने पालने की वो करती, फिर भी मीठा मीठा स्वीट इनको खाना ही खाना है। मीठा खाए बिना इनका एक दिन नहीं गुजरता। तेलम तेल वाले इनकी सब्जियों में इतना तेल रहता है, मतलब तेल की ऐसा लग रहा है कि तेल के कुएं में डूब के निकलते हैं। और हिजाबी भालू अपी को गैर महरम के साथ खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिजाबी भालू अपी को जो मैडम है उनको निक्कू चिक्कू और अंकित, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। प्रेगनेंसी में किसी बंदे ने, ये गिर रही थी, प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, इसको संभालने के लिए हाथ दे दिया तो डोंट टच मी वाले ड्रामेबाजी कर दी थी तुम। अब इनके घर पे कोई भी आता है तो ये मस्त हग करके मिलती, ये वो करती। बचाने के लिए किसी ने हाथ दे दिया तो बेचारे ने कोई गुनाह कर दिया था, तब तो तुम लोग प्रीचिंग देने के लिए आ गए थे फिर से। इनके ऐसे ही बता रही हूँ, इन्हीं हिपोक्रेसी से परेशान होकर लोगों ने इनको देखना छोड़ दिया है। और बहुत जल्दी इनका एक एक करके सबका डाउनफॉल आएगा। लेकिन भाई सबसे पहले तो इस भालू अपी का ही आना चाहिए था। लेकिन ये ड्रामेबाजियाँ डेली ही दिखाती रहती है, कंट्रोवर्सी करती है कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ ये ऐसा दिखाती है प्रॉब्लमेटिक अपने व्लॉग में, इसके ऊपर लोग भर भर के कमेंट्स कमेंट करते हैं तो इसकी रीच बढ़ती है मैडम के। और वो लोग अभी क्या है, कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई नया शो वगैरह आ रहा है उसके चक्कर में, तो वो लोग कोई कंट्रोवर्शियल बात करते नहीं हैं। और जब तक कंट्रोवर्शियल बात नहीं करोगी तब तक व्लॉग्स चलेंगे नहीं। व्लॉग्स में है क्या कंट्रोवर्शियल? एक वो है, पता नहीं कौन निक्कू है, देवरानी जेठानी की, तो नहीं उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं फालतू बनती की, घर पे करके पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। भाई इनकी लड़ाइयों में मत पड़ो, कुछ नहीं है, घर पे बैठ के साथ में लूडो खेलती होंगी, साथ में खाना खाते होंगे। व्लॉग्स में जो दिखाते हैं ना वो सच्चाई नहीं होती, व्लॉग्स रहते हैं 90% झूठ। 90% व्लॉग्स और व्लॉगर्स दोनों ही झूठे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता इनमें। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने जो है बहुत मुश्किल से एक बना दिया है, जैसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी कि मेरी कंटिन्यूटी ख़राब हो। तो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक